क्या? और जुल्म सहती रही हर घर शिक्षा पहुंचाने को, जुल्म सहती रही हर घर शिक्षा पहुंचाने को। और बातों बहनों, आज शिक्षा वो हथियार शस्त्र बन गया है। अगर कहीं भी कोई जाता है, तो लड़का हो चाहे लड़की, शिक्षा की पहले बात आती है। अगर शिक्षा नहीं है तो मुका काला अक्षर भैंस बराबर, उसकी कोई इज्जत मान सम्मान बिल्कुल नहीं है। अगर कोई लड़का लड़की देखने की भी बात आती है तो क्या सवाल उठता है? पहले लड़की की शिक्षा। कोई नूना कहता कितने व्रत करे या नहीं है, पूछता कितने व्रत करे? नहीं, क्योंकि इन महापुरुषों का हम फल खा रहे हैं। ये पेड़ लगा रहे हैं जिनकी छत्र छाया के तले हम मौज ले रहे हैं, क्योंकि जो पेड़ लगाता है वो फल नहीं खाता है। इसलिए माता बहनों कहना है क्या? और जुल्म सहती रही हर घर शिक्षा पहुंचाने को, सहती रही हर घर शिक्षा पहुंचाने को। और भूल गई अपने सारे तुम्हें पढ़ाने को, भूल गई अपने सारे तुम्हें पढ़ाने को। सहती रही हर घर शिक्षा पहुंचाने को, भूल गई अपने सारे तुम्हें पढ़ाने को, भूल गई अपने सारे तुम्हें पढ़ाने को। सावित्री फूले को तो खरा सताया, सावित्री फूले को खरा सताया, सावित्री फूले को खरा सताया, सावित्री फूले को खरा सताया। दिया अपमान उसका, धीरे धीरे सुनो, दिया अपमान उसका ओ खरा रुलाया था, दिया अपमान उसका रुलाया था, और दिया अपमान उसका ओ खरा रुलाया था, दिया अपमान उसका खरा रुलाया था। बोल की पिछला लड़की को जाने दिलाने को। क्या बात है, ताली बजाए, बात क्या है? माता बहनों, अगर इस देश में सबसे पहले लड़कियों के लिए स्कूल खोले, किसने खोले? किसने खोले? माता सावित्री बाई। पुणे में। हेलो, एक बात बता, तुम गुस्से में इतना बैठे हो? ये मुझे तो ऐसे लग रहे हैं ये लड़ेंगे, अर्ध किलो महिला खड़ी ना, वे तुझमें ईट मारेंगे, फेंक जाएंगी गुस्से में। तो हाँ हूँ का जवाब तो देते रहो। सबसे पहला स्कूल लड़कियों के लिए माता सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा जी ने खोला 1873 में। सन 1873 में पहला स्कूल खोला और क्रांति शिक्षा की जोत चला दी जी। जो लड़की पीछे पीछे कर रही है ना, पीछे पीछे कर रही है, और 80 85 हजार की स्कॉलरशिप आ रही है ना, वो किसी की देवी देवता की देन नहीं है। अगर देन है माता बहनों माता सावित्रीबाई फुले की, क्योंकि सबसे पहले शिक्षा का बिगुल इन्होंने नहीं बजाया, आप पे चिंगारी पैदा की है, और या नहीं? इनका पता ना है ना कर। आइए और कहना है सावित्री फुले को खरा सताया था, सावित्री फुले को खरा सताया था,
लड़की को ज्ञान दिलाने भूल गई अपने सारे दुख तुम्हें पढ़ाने भूल गई अपने सारे दुख तुम्हें पढ़ाने को ये हमारे चाचा जी कौन से वाले ऐसे सामने बैठे का है गेहरे हाँ गे हटका है गेहरे हाँ। चाचा नहीं है यस अच्छा ये भी और तुम क्या होगी हम इनकी बेटी हैं चाची बच्चे सत्यनारायण जी बहुत से खाली पड़ो ये भी 200 रुपए का पुरस्कार माता सावित्रीबाई फूले के प्रोग्राम में खुश हो गए एक बात बच्चों नो करें नु या तुम्हारी लगे इतने ना बैठे इतने ना लेके सबकी लगती ना आए ये सबके लिए काम ना किया अगर ब्लॉक से योजना आ जाती कहने में मैं खड़ी हूँ अगर ब्लॉक से आ जाती ज्योतिबा फूले योजना आई है ज्योतिबा फूले योजना आई है अधिकारी आ जाते सब देखो जितने ये जनानी बैठी ना दूर दूर ये सबसे पहले आगे होती है अधिकारी या एक काम और होता कमाल बनते कंपन हेलो शेरावाली का जागरण होता तो यहाँ होती ज्योति के धोरे और इतने नोट चढ़ाती ज्योति को आग लग जाती है और ये शीशपाल सैनी वो भी 100 रुपए का पुरस्कार बाबा साहब के सम्मान देते पर माता बहनों हमें दान भी वहां करना चाहिए जहां पर आवश्यकता है दान उनको करो जहां पर आवश्यकता है वहां मत करो ये जहां में 3 वो बाबा जी फिरते रहे एक दिन मेरे सामने आ गया और यूं के बच्चा धोती दे अब बच्चा धोती दे मैं धोती के बदले पहले पेटीकोट ले आया ये मैं पेटीकोट ना पकड़े हूँ अगर अपने बच्चा बता हम कहने लगे अरे तो कैसे बाबा जी भैया इसे तू रख इसकी जरूरत ना अरे किसको पहना है बिना पेटीकोट के कौन साड़ी बांधे ये सारी कारपेंटर मोटर मैकेनिक की दुकानों पे बेचकर दारू पीने मजा लेगा मेरे प्यारे हाँ। और आइए क्या बता विशाल आई एम सॉरी ठंड में लाइट है ये विशाल से भी छोटा सा बच्चा 100 रुपए का पुरस्कार देता है बहुत बहुत धन्यवाद और ये हमारे आगे पुराने पहचाने जाने पहचाने ये हिंदी इंग्लिश दोनों जाने अच्छी तरह पढ़ी लिखी बढ़िया है और राकेश सैनी भी वो भी 100 रुपए का पुरस्कार देते हैं पुराने वाले ये है अरे मैं बहुत नाची हूँ यहाँ पर ये पुराने वाले हैं हाँ जितने बोले बिटोरे हैं ना सारे मेरे सामने के लिखवा इस गाँव में जो इनका बेवकूफ बना रही है हाँ अरे बाबा बेटा तो हर साल लगेगा 100-200 साल लगेगा तुम अपने गांव में बोले बिटोर में घूमते फिर रही है और अरे कहना है नारी जाति में सबसे ज्यादा वो विद्वान बनी नारी जाति में सबसे ज्यादा वो विद्वान बनी नारी जाति में सबसे ज्यादा ये विद्वान बनी नारी जाति में सबसे ज्यादा विद्वान बनी ज्ञान की ज्योत जलाई ज्ञान की ज्योत जलाई वो कितनी महान बनी ज्ञान की ज्योत जलाई वो कितनी महान बनी भाई लोगों 17 साल प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी रही 17 साल हेलो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी रही वो जब पहली बार बनी मेरी तो मजबूरी है खड़े होने की हाँ रूम में लेने आनंद पड़ेगा उनका 14 पर रहो मेरी तो लीड कम है 14 पर रहो 14 क्या छोड़ेगी जिंदा ना बाबा को आइए माता बहनों जब पहली बार नारी किले पर भाषण दिया
प्राइम मिनिस्टर ने तो कहा कि आज मैं प्रधानमंत्री हूँ तो सिर्फ माता सावित्रीबाई फुले की बदौलत, सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत। अगर वोट का अधिकार नहीं देते वे प्रधानमंत्री नहीं बनती। अगर पढ़ाने की चेष्टा सबसे पहले माता सावित्रीबाई नहीं करते तो आज में इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर नहीं होती। क्योंकि माता बहनों 1917 में पैदा हुई इंदिरा गांधी, 1899 में पैदा हुई कमला नेहरू। कमला नेहरू को उनकी मम्मी जी उनसे पहले काम किया। और माता बहनों भाई लोगों, जब भारत देश हुआ, आजाद हुआ और पहली बार यूपी में सरकार बनी, पहली बार यूपी में सरकार बनी माता बहनों, तो राज्यपाल गवर्नर लेडीज बनी और सरोजिनी नायडू। एक बात तो बता, जो 13 फरवरी 1879 में पैदा हुई, अगर माता सावित्रीबाई ये काम नहीं करती तो सरोजिनी नायडू राज्यपाल 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 होना तेरे गाँव का। हाँ राज्यपाल होता है, राज्यपाल राज्य का नाम गवर्नर। अजीत सिंह सैनी साहब वो भी 100 रुपये का पुरस्कार देते हैं और कहना है नारी जाति में सबसे ज्यादा नारी जाति में सबसे ज्यादा बनी, नारी जाति में सबसे ज्यादा जगदीश सैनी साहब हल्के से हो रहे हैं, एक दिन मिल गए फैरी में। वो कहना है नारी जाति में सबसे ज्यादा बनी, नारी जाति में सबसे ज्यादा अरे राम सिंह, हरे राम जी सैनी, तेरा ठेला तो खूब चले यार। हाँ तिलक ना दिख रहा, कितना बड़ा तिलक, इतना तिलक इसे लंबा ठेला खूब कमाता कैसे? 100 रुपए का पुरस्कार दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ठीक हूँ, तू भी ठीक नहीं। एकदम वेरी नारी जाति में सबसे क्या नाम है? आइए किशन सैनी साहब। भाई मुझे मालूम है छोटे छोटे बच्चों के बारे में, ये 100 रुपए का पुरस्कार अपने परिवार की तरफ से देते हैं। बच्चे सभी दानदाताओं के पढ़ लिख के महान बने, देश में नाम रोशन करे। और एक छोटा सा बच्चा और देगा, तेरे होते तो पता भी लगता तुझे नाम क्या है। ये आपका ही आइए विनोद भाई साहब, इनका छोटा सा बच्चा है, 100 रुपए का पुरस्कार देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब क्या है 100 रुपए अनिदम ना चक रही, कोई 5 रुपए का, कोई 2 रुपए का। अब तरक्की हो रही तो मंदिर के मामले है मध्य में ना, कम से कम मैं 20-22 साल में नाच रही हूँ। रोजगार ना है, आप रोज गुलाब का फूल बिक रहा। शिव मंदिर पर बहुत राजी कांति माशा जी होंगे, कभी हमने पैसे की डिमांड नहीं की। माशा जी जीते हैं, जो दे दिया वही संतुष्ट है हमके। माशा जी आपका आशीर्वाद ही बते रहा है मुझे, यही बात है माशा जी। हाँ
रामभोल प्रजापति साहब, उनसे भी मेरा कहना है अपने परिवार में संतराम बीए साहब की किताब लाना। संतराम बीए, जब बाबा साहब के समय में संतराम बीए ने, उनको बीए के नाम से मत जाना जाता, संतराम बीए तक पढ़े प्रजापति समाज के महापुरुष जब बाबा साहब के समकालीन, और उन्हें संतराम बीए के नाम से जाना जाता है। 100 रुपए बाबा साहब के और ज्योतिबा फुले के सम्मान में जी और कहना है ऐरी बधुआ चाची युवा करिए कहा था भैया जान दो पता। हाँ तो बता चाहिए मैं नूना जानी चाचा वैसी है कभी और ना भागत ये कभी उनके जैसी होता। और कहना है मेरे भारत में सबसे पहला ये काम किया, मेरे भारत में सबसे पहले काम किया, मेरे भारत में सबसे पहले ये काम किया, मेरे भारत में सबसे पहले ये काम किया। अनाथ आश्रम का, अनाथ आश्रम का इसमें गिरवानी भैया। महेश सैनी साहब, महेश सैनी साहब, ये माता सावित्रीबाई फुले जी की पावन स्मृति में पूरे 500 रुपए का पुरस्कार जोरदार तालियां। क्या बात है, अरे मार दे दिख रहा है चाचा की जेल में सर। हाँ कभी रात को कर दी हो सकता ऐसे ही कराई होगा वहाँ, यू भी ऐसे मार रहे। और कहना है मेरे भारत में सबसे पहले ये काम किया, मेरे भारत में सबसे पहले ये काम किया। अनाथ आश्रम में, अनाथ आश्रम उसने निर्माण किया, अनाथ आश्रम उसने निर्माण किया, अनाथ आश्रम का इसने निर्माण किया, लावड़िया फूका वे जो रहने हैं। हाँ हाँ मैं जानू नेहरू जी के परिवार से जो है पूरे गांव को जाने, पूरे इलाके को जाने। हाँ नहीं पली ये भी 100 रुपए का पुरस्कार फूका साहब देते, बहुत धन्यवाद। और आइए राजेंद्र सैनी साहब, ये भी 100 रुपए का पुरस्कार अपने परिवार से देते हैं। वैसे एक बात बताओ, आपको गाना सही लग रहा है? हाथ ठाक बताओ सारे भाई, हाथ ठाक बताओ एक बार हाथ ठाक सही, ये सही बजा रहे। हाँ बढ़िया, पर मैं थोड़ी सी मोटी हो गई पहले से, है ना? यूं मोटी हो गया, खाते पीते घर की हो गई। पहले खाते पीते घर की हो गई, पहले हल्की यूं बड़े मोटा हो गया। आई मेरी गैल कहीं लोग आई। मेरे भारत में सबसे पहले वो काम किया, मेरे भारत में सबसे पहले काम किया, मेरे भारत में सबसे पहले वो काम किया, मेरे भारत में सबसे पहले वो काम किया। अनाथ आश्रम है उसने निर्माण किया, विरोधी रह गए वो विरोधी रह गए, वो अपने गुनाह छुपाने को भूल की सारे, वो भूल की सारे अपने दुख में बढ़ाने, भूल की सारे
पावन स्मृति में इनाम देते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। और बातों धनो और क्या कहते थे? ज्योतिबा फूले सावित्री को पढ़ाते थे, ज्योतिबा फूले सावित्री को पढ़ाते थे। रोज मनवादियों से उसे बचाते थे, मनवादियों से उसे बचाते थे। ज्योतिबा जब वो पाठशाला से 1848 में पहला पाठशाला, धीरे धीरे 1848 में पाठशाला पीठम स्कूल खोला, तो सैनी समाज के लोगों एक बात आपको सुननी पड़ेगी, किसी ने उन्हें जगह भी ना दी कि अपना स्कूल चला सके। फिर किसने दी जगह उन्हें? एक मोमडन समाज के लोग, उस्मान से, उनकी घरवाली फातिमा से, क्योंकि जो ज्ञानी विद्वानी होते हैं उनकी जोहरी कदर करना जानता है। उसने कहा कोई बात नहीं, हम अपनी जगह देंगे, हमारे लिए पाठशाला खोलिए, मोमडन समाज के लोगों की। और कैसा क्या सब जो पूरे सावित्री को पढ़ाते थे, रोज मनवादियों से और उसे बचाते थे, उसे बचाते थे। कन्हैया सागर, कन्हैया सागर का गाना है तुम्हें सुनाने को। कोई पत्थर से और कोई पत्थर से, हेलो सत्यानाशी नंबर आई बैठा हो गया, कोई दीवाना एकदम खड़े हो गए ऊपर, किसी को तो मारे हुए हैं, ये सताए हुए थे। तो कहना है और जुल्म सहती रही हर घर शिक्षा पहुंचाने को, और भूल गई अपने सारे को तुम्हें पछाने, भूल गई अपने सारे, भूल गई अपने सारे तुम्हें पछाने, भूल गई अपने सारे तुम्हें पछाने, भूल गई अपने सारे तुम्हें पढ़ाने।